हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड। जैसा कि आप जानते हो सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने जा रहा है वो आप सभी का वो है आपका अकाउंटेंसी का नेक्स्ट एग्जामिनेशन। माय डियर फ्रेंड, आप सभी का अकाउंटेंसी का है। अकाउंटेंसी की किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है माय डियर फ्रेंड, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया है। जिनमें कैंडिडेट अभी तक नहीं देखा है जाकर चेक कर सकते हैं हमारे फ्रेंड्स। साथ साथ हम लोगों ने आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया है। जी हाँ फ्रेंड, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया है और वह भी चैप्टर कौन से, पार्टनरशिप वाले चैप्टर्स के। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा कि आपको मालूम है फ्रेंड, पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आप सभी को मैक्सिमम अगर देखा जाए तो फ्रेंड आप सभी को 36 मार्क्स के क्वेश्चंस पार्टनरशिप वाले चैप्टर से आपको आते हैं। कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं? 36 मार्क्स के क्वेश्चंस पार्टनरशिप्स के देखने को मिलते हैं। तो एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वह भी स्टार्टिंग किया हम लोगों ने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज और वह भी पार्टनरशिप से। तो देखिए, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे चैनल अभी अपडेट पे आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लिएगा। और साथ साथ जिनमें कैंडिडेट कल का पेपर, बीएसटी का पेपर, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर का सॉल्यूशन अभी तक मैच नहीं किया, जाकर आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारे सेट्स के सॉल्यूशन हमारी टीम ने आपके चैनल अभी अपडेट पे अपलोड करा दिया है फ्रेंड, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आज की इसमें वीडियो में आप सभी के साथ सैम्पल पेपर डिस्कस करने जा रहा है फ्रेंड। और ये सैम्पल पेपर सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न पे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन जो आप सभी का नेक्स्ट एग्जामिनेशन अकाउंटेंसी का होने जा रहा है, सेम एज इट इज़ इसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा। चलिए फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं और विदाउट टाइम वेस्ट किए और देखते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट आप सबकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ देखेंगे फ्रेंड। और साथ साथ जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2020-23 के रिगार्डिंग, ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमारे फ्रेंड आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सीयूटी की प्रिपरेशन करने में, एक बार प्लीज़ हमसे यहाँ पे कांटेक्ट करिएगा। यस सर, आई एम इंटरेस्टेड इन सीयूटी प्रिपरेशन, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। बहुत ही स्पेशल क्लासेस हम लोगों ने लाया हुआ है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए। और साथ साथ जिन भी कैंडिडेट अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को हमारे नहीं ज्वाइन किया है, जल्द से जल्द जाकर टेलीग्राम ग्रुप को हमारे ज्वाइन कर ले फ्रेंड, जिसका नेम अभी अपडेट फॉर सीयूटी है। इस पूरे सैम्पल पेपर का पीडीएफ आपको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा फ्रेंड, जैसे वहाँ पे भी आप लोग प्रैक्टिस कर सको। जी हाँ फ्रेंड, अभी अपडेट फॉर सीयूटी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, जैसे कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको अकाउंटेंसी और साथ साथ आप सबके लिए सीयूटी की बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम आपसे लाने वाली। तो सब कुछ आपको यही दो चैनल पे मिलने जा रहा है। फिर बात करें आपको पेपर का, तो फिर जैसा आप सभी को मालूम है 34 क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे आपकी, जब अगर बात करें अकाउंटेंसी की। और साथ साथ जो आपका पेपर का पैटर्न जो होने वाला है वो आप सभी का जो पार्ट ए एंड पार्ट बी दो सेक्शन में आपको कवर किया जाएगा। साथ साथ देखिए, पार्ट ए जो रहेगा आपको वो सारे क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे एंड पार्ट बी जो रहेगा आपके दो ऑप्शंस वाले रहेंगे, दो पार्ट रहेंगे उसमें, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड दूसरा आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग स्टूडेंट मस्ट बी अटेम्प्ट एनी ओनली वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस, जिसमें गिवन ऑप्शंस में से आपको सिर्फ एक किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा पार्ट बी की अगर बात करें तो। और साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 से 16 तक जो क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो आपके 1 मार्क्स वाले होंगे। और साथ साथ 27 से 30 तक के क्वेश्चंस आप सबको बात किया जाए तो कौन से क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स वाले। देन 70 to 20 एंड 31 to 32 क्वेश्चंस आप सभी को जो होंगे वो 3 मार्क्स वाले होंगे। एंड 21, 22 एंड 33 क्वेश्चंस कैरीज 4 मार्क्स क्वेश्चंस एंड 23 to 26 एंड 34 कैरीज जो क्वेश्चंस होंगे आपको 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आपके पेपर का किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि मैंने फॉर्मेट बताया सेम एज इट इज़ इसी फॉर्मेट पे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन जो आप सभी का नेक्स्ट अकाउंटेंसी का होने जा रहा है, तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको भी देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड डिक्टो पैटर्न है फ्रेंड, इसको आप जरूर एक बार देखिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा हमारे फ्रेंड कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सबके सामने यहाँ पे, विदित एंड सीमा वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing a profit and losses in the ratio of 3:2।
their capitals were 1,20,000 and 2,40,000 respectively. They were entitled to interest on capital at the rate of 10% per annum. The firm earned a profit of 18,000 during the year. The interest of विदित capital will be. माय फ्रेंड वीडियो को पॉज करिए और खुद से कोशिश करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लगाना होगा हमको, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू, हम क्या कर देंगे यहाँ पे जो आपको दिया, देखिए जो कैपिटल कितना दिया 1,20,000 आपका है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर बात करें फिर निकालने क्या करेंगे, आपको यहाँ से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे किस में से 10/100 से, क्योंकि 10% बोला गया है। उसके बाद निकालेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा और कितना आएगा फ्रेंड आप सभी का 12,000। ओके हमारे फिर आपका इंटरेस्ट निकालोगे 1,20,000 का कितना हो जाएगा 10% पर एनम के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माय डियर फ्रेंड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। देखिए क्वेश्चन सेकंड आप सभी का, इफ़ द अमाउंट एजर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो यहाँ पे, इफ़ द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी इज अंडरस्टैंडेड विद द रिवैल्यूएशन account will be debited to restore the liability amount to its actual value, and reason is here is the increase in the amount of liability is a profit for the firm। तो फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो राइट आंसर हो जाएगा फिर एजर्शन आप सभी का यहाँ पे करेक्ट है, देख सकते हो एजर्शन क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है, इफ द अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी इज अंडरस्टैंडेड देन द रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डिबेटेड टू रिस्टोर द लायबिलिटी अमाउंट ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। ओके माय डियर फ्रेंड आपका यहाँ पे अगर बात किया जाए तो फिर क्या आपका एजर्शन सही है, क्यों सही, क्योंकि फिर इंक्रीज हो रहा है अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी इज द लॉस ऑफ द फर्म, क्या हो रहा है लॉस ऑफ द फर्म होने की वजह से। ओके हमारे फ्रेंड आपका एंड वही रीज़न क्या आपका देख सकते हो, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, तो फिर ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके हमारे फ्रेंड यानी कि एजर्शन सही है, रीज़न फॉल्स है, दैट्स ऑप्शन नंबर सी is true but R is a false। ओके हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी क्या देख सकते हो यहाँ पे है, द एक्सेस amount which the firm gets on selling its a business over and above net value क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे फ्रेंड, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारे फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी गुडविल, क्या हो जाएगा, द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म गेट्स ऑन सेलिंग इट्स अ बिजनेस ओवर एंड अबव द नेट वैल्यू इज गुडविल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फ्रेंड मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ही और पार्ट पे देख लेते हैं। क्वेश्चन आप सभी का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूइंग गुडविल, वैल्यूइंग गुडविल का कौन सा मेथड नहीं है। ऑप्शन देख सकते हो फिर आपका यहाँ पे अवेलेबल है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर जल्दी से मार्क करें फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप क्या मार्क करते हो। फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर थर्ड के आपके और सेक्शन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स डिस्काउंटेड कैश फ्लो स्टेट मेथड। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, WW Limited forfeited 200 shares of ₹20 each, ₹15 per share is called upon which that ₹10 per share had been paid. Director reissued all the forfeited shares to B as a 15 per share paid for the repayment for the payment of ₹10 each. फाइंड द कैपिटल रिजर्व, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे, कैपिटल रिजर्व फाइंड करना है। हमारे में इसका जो राइट आंसर हो फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा हमारे फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1000 इसका राइट आंसर है। ओके हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं हमारे फ्रेंड और सेक्शन को देख लेते हैं। और सेक्शन में जो क्वेश्चन आप सभी देख सकते हो क्या है आपका, 10,000 shares issued for a public subscription having a face value ₹10 at a premium of the 10%. The full amount way to payable
on the applications were be received for the 15,000 shares and pro rata allotment was made, find the amount to be refunded। आपको क्या बताना, अमाउंट जितना रिफंड हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे फ्रेंड, इस पर क्या निकालेंगे हम लोग, पहले देखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन ऑफ मनी रिसीव्ड कितना होगा, फिर देख सकते हैं यहाँ पे 10% दिया है, तो 10% प्लस 10% कर देंगे, क्योंकि प्रीमियम पे भी बात हो रही है, तो 10% प्लस 10% हो जाएगा। ओके हमारे फ्रेंड, उसको सॉल्व करेंगे, देन हम लोग क्या निकालेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर कितना दिया गया, आप देख सकते हो ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर हमारा जो है आपका, उसको फाइंड आउट कर देंगे यहाँ से, और देन उसके बाद हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। एग्जैक्टली जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके हमारे फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 55,000। हमारे डिफरेंट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करिए और खुद से कोशिश करिए फ्रेंड आप सॉल्व करने की। जो क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी का है यहाँ पे, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एज पर लॉ। एज पर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट ऑन इशू ऑफ द डिबेंचर, क्या मैक्सिमम डिस्काउंट लिमिट है ऑन द इशू ऑफ डिबेंचर एज पर लॉ के हिसाब से देखा जाए तो 6%, 10%, 15% एंड नॉट फिक्स्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं फ्रेंड, आप सभी का यहाँ पे, व्हाट शुड बी अ जनरल एंट्री व्हेन ए टेक्स ओवर अ लोन पेएबल टू मिसेस ए फॉर ₹20,000। जल्दी से मार्क कर, इसका राइट आंसर आप क्या मार्क करते हो फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो हो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, दैट्स मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आप देख सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा गया आपका टू कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसका और पार्ट की तरफ, और वाला जो सेक्शन है उसमें बात करते हैं। और का क्वेश्चन यहाँ पे आपका, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिविंग इन द बैलेंस शीट विल बी, क्या होगा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। देखिए किस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन इन द बैलेंस शीट विल बी, क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड, इसका वो हो जाएगा आपका जस्ट वेट माय डिफरेंट क्वेश्चन नंबर आप सभी का 6 का जो और बात जो क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड आपका डेबिट टू अ पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल करेंट अकाउंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं हमारे डिफरेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने यहाँ पे, द डायरेक्टर ऑफ एग्जिम लिमिटेड टू फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 per shares called up for the non payment of first call, ₹2 per share, final call ₹2, क्या हो जाएगा, शेयर्स हैज टू बी नॉट बी येट बी कॉल्ड, हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वेर बी रीइशूड एज फुली पेड बाय ₹15 per share, द अमाउंट ट्रांसफर टू अ कैपिटल रिजर्व विल बी, कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा, इसमें जो कैपिटल रिजर्व की बात हो रही है वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 60,000, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्यों हो जाएगा फिर, इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे द गेनिंग पार्टनर से भी रिक्वायर्ड टू द कंपनसेट द सेक्रीफाइंग पार्टनर्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर अगर बात करें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो सॉरी फ्रेंड, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर 8 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का 9th की फ्रेंड, इसका और पार्ट भी आपका, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट इज अ, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट इज अ क्या है आपका,
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो है हमारा ऑप्शन देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ये क्या आपका पर्सनल अकाउंट, क्या है ये हमारा पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्या इसका राइट आंसर हो फ्रेंड? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट जो 9 से 10 तक जो क्वेश्चन 9 to 10 बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट के बेसिस पे क्वेश्चन है, केस स्टडी आप कह सकते हो, उसके बेसिस पे क्वेश्चन से आपको बताना है यहाँ पे स्टेट द नीड ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फिर ऑप्शन देख सकते हो फिर यहाँ पे अवेलेबल है, जल्दी से मार्क करें फिर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा हमारे फ्रेंड वो हो जाएगा आपका देखिए इसका राइट आंसर फ्रेंड आपका देखा जाए तो द चेंजिंग पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड टू द कंपनसेट फॉर द सेक्रीफाइंग पार्टनर्स, द sacrifice partner is required to be compensate the gaining partners, both the gaining partners is required to compensate the sacrificing partners and the sacrificing partners is required to compensate the gaining partner। फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारे फ्रेंड, यानी कि ऑप्शन बी, क्योंकि आपका ऑप्शन ए जो दिया 1 किस पे दिया गया आपका ऑप्शन बी पे, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। 10th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें फ्रेंड। 10th क्वेश्चन आपसे भी कहा विच पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ एडजस्टिंग अ गुडविल थ्रू अ कैपिटल अकाउंट। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10th का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं आपका यहाँ पे वाइल पासिंग द एंट्री फॉर अ रिफंड ऑफ अ मनी इफ द एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। बताइए फ्रेंड, ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसका जो राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है वाइल पास करने की एंट्री एट द रिफंड ऑफ मनी इफ द एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए तो विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। ये होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी बैंक अकाउंट। क्या होगा फ्रेंड? बैंक अकाउंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन आप सभी को स्टेटमेंट पढ़िएगा फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका यहाँ पे कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे अमाउंट रावी कंपनसेट टू द अशोक शेयर इन द अबव ट्रांजैक्शन, जो अबव ट्रांजैक्शन उसके बेसिस पे आपको बताना है, कैलकुलेट करना है अमाउंट रावी कंपनसेट टू द अशोक शेयर इन द अबव ट्रांजैक्शन। तो फ्रेंड 12th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आप इसको सॉल्व कर लेगा। आई होप सभी कैंडिडेट को सॉल्व करना मालूम होगा फ्रेंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 12,000। बारे में किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो क्वेश्चन लिख कर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा फ्रेंड। कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है फ्रेंड, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 आपका ब्लैंक इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर अ नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, सुपर लॉस, एवरेज प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स सुपर प्रॉफिट इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आपका यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो प्रिपेयर होता है वो किसके होता है फिर आपका फाइंड आउट द न्यू नेट प्रॉफिट, फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट, क्रिएट रिजर्व फंड, नन ऑफ दीज। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 आपका यहाँ पे ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग्स profit in the ratio of their capital which was to be a 30,000, 20,000 and 10,000 respectively. C retired and a new profit sharing ratio is between A and B was 1:2. On C's retirement the goodwill will be goodwill of the firm was valued of rupees 30,000. What amount the goodwill will be debited for the B's account? B's account के लिए क्या goodwill debited होगा आपका पूछा गया है। फिर इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन में 15th का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा फिर ऑप्शन नंबर ए। हमारे फ्रेंड किसी भी क्वेश्चन आपको डाउट हो सॉल्व करिएगा, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए फ्रेंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। ओके हमारे फ्रेंड चलिए मूव ऑन करते हैं और सेक्शन की तरफ। और सेक्शन में आपको यहाँ पे जनरल एंट्री है, आपको क्वेश्चन आपको बताना है आपका डेप्ट विच
वह अर्लियर राइट ऑफ एज अ बैड डेप्ट नाउ रिकवर्ड इट विल बी रिकॉर्डेड इन। रिकवर्ड करते समय वो कहाँ नोट किया जाएगा, बैड डेप्ट्स की बात करें तो इट विल रिकॉर्डेड इन, अगर हम बात करें वो रिकॉर्ड होगा हमारा आपका, बात करें वो होगा आपका क्रेडिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट। कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आपका यहाँ पे रमेश एंड सुरेश आर द पार्टनर शेयरिंग्स ऑफ द रेशियो इज द 2:1 रिस्पेक्टिवली। रमेश कैपिटल इज 1,02,000 एंड सुरेश कैपिटल इज 73,000. They have admitted the Mahesh and agreed to give him a 1/5 of the share to the future profit. Mahesh bring a 40,000 as a share goodwill. He agrees to the contribute capital in the new profit sharing ratio. How much the capital will be brought by Mahesh? तो फिर क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका, बात करें फिर वो हो जाएगा आपका 43,750, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 43,750। ओके हमारे फ्रेंड, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जैसे मैंने बताया जो आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है 2 सेक्शन में बटा हुआ है। कितने सेक्शन में बटा हुआ है, 2 सेक्शंस में। पहले सेक्शन में 1 से 16 तक क्वेश्चन, दूसरे सेक्शन में 27 to 30 क्वेश्चन तक आपको ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड मूव ऑन करें। मेरे फ्रेंड अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, फिर आप खुद से करो तो कितने क्वेश्चन सही करो, जैसे आपकी प्रॉपर जजमेंट हो पाए आप कितना आपने प्रिपेयर कर लिया है। और साथ साथ आप सभी मैं दूसरे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, जो बीच के क्वेश्चंस आप इसको सॉल्व करिएगा, वीडियो पॉज करिए, सॉल्व करिए। जो क्वेश्चंस नहीं आया मेरे से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा फ्रेंड। देखिए क्वेश्चन आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको मैं धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, क्वेश्चन को फोटो क्लिक करके फिर इसको सॉल्व करिए। ओके माय डियर फ्रेंड, 18, 19, 20, ओके 21, 22, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, आपको यहाँ पे टेबल दी गई है। रियलाइजेशन अकाउंट आपको बताया गया, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट भी है, उसके रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस होंगे, फिर आप सभी देख लीजिएगा। जनरल एंट्री पास करनी है एंड फॉर फीचर ऑफ द रेशियो ऑफ द शेयर्स को लेकर देखिए 2 आपको दिया गया। आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन से आप बिल्कुल मिस्टेक ना करिएगा फ्रेंड। देखिए क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो क्वेश्चंस नहीं आए मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा हमारे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड फोटो क्लिक करिएगा और सॉल्व करिए। चलिए दिस वन, ओके मूव ऑन करते हैं फ्रेंड पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी से पहले मैं 26 दिखा दूँ फ्रेंड, 26 ये है एंड देन हमारा पार्ट बी स्टार्ट होता है, जिसमें एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे। यहाँ पर 27 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस भी आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव ऑन करें फ्रेंड। आपका जो आपका क्वेश्चन है, आपका अगर बात करें वो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आइटम इज नॉट एडेड और डिडक्टेड वाइल प्रिपेयरिंग अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। फिर ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल आपका डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड पेड, परचेज ऑफ गुडविल, बोनस शेयर ऑफ इशूड, बोनस शेयर इशूड। तो फिर 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा फिर वो हो जाएगा आपका बोनस शेयर इशूड। क्या होगा, बोनस शेयर इशूड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब मूव ऑन करते हैं फिर और सेक्शन की तरफ। और वाला जो पार्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड विथ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड आप सभी का वो हो जाएगा फिर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आपका लॉस ऑन सेल एसेट्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इनकम टैक्स, जनरल रिजर्व। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो हो जाएगा आपका इशू ऑफ इक्विटी शेयर। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है आपका ब्लैंक इज कंडक्टेड बाई द मैनेजमेंट। क्या कंडक्ट होता है बाई मैनेजमेंट के थ्रू। ऑप्शन था आपका ऑडिटर रिपोर्ट, इंटरनल एनालिसिस, एक्सटर्नल एनालिसिस, बोथ एक्सटर्नल इंटरनल एनालिसिस। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे फ्रेंड वो हो जाएगा आपका इंटरनल एनालिसिस। क्या राइट आंसर होगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल एनालिसिस इज द राइट आंसर फॉर कंडक्टिंग द मैनेजमेंट। ओके हमारे फ्रेंड 29th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं फ्रेंड। आपका बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर इज कंसर्न विथ
किस एक्टिविटी से बायबैक शेयर कनेक्ट कंसर्न होता है आपका, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर फ्रेंड वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी किससे कंसर्न होता है, ऑप्शन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। और सेक्शन की बात के फ्रेंड आपका क्वेश्चन है आपका इंक्रीज इन द बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस, तो क्या होगा, ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। इसका राइट आंसर मैं बता दूं फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एड इन अ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो फिर इसका जो राइट आंसर क्या होगा, फिर ऑप्शन देख सकते हो फिर अवेलेबल है आपका, तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर आपका विच, कौन सी इसमें लिमिटेशंस नहीं है पूछा गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की बात करें तो इसका राइट आंसर हमारे फ्रेंड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, to assess the financial position and profitability, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके हमारे फ्रेंड, अब उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, आप इसको सॉल्व करिए हमारे फ्रेंड। मैं क्वेश्चंस को धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ और कोशिश करिए फ्रेंड अपने से क्वेश्चंस के आंसर आप निकाल के दीजिए फ्रेंड, और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा फ्रेंड मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिएगा। देख सकते हैं फ्रेंड मैं आपको क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 31 है आपका, 32 है एंड 33 है, एंड देन उसके बाद आपका 34th क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करिएगा और कोशिश करिएगा फ्रेंड इसके आंसर्स को खुद से सॉल्व करने के बाद उसके आंसर्स आप दीजिए। ओके हमारे फ्रेंड, आई होप से देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस आएंगे, तो जो भी कुछ मैंने बताया था आप अगर स्टडी करते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी आपके अकाउंटेंसी पेपर से रिलेटेड। ओके हमारे फ्रेंड, देख सकते हैं मैं वीडियो को मैं यहीं पर पॉज करता हूँ, रोकता हूँ फ्रेंड। प्लीज़ क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा ज़रूर पूछ लीजिएगा हमारे फ्रेंड, क्योंकि मैंने एक फर्स्ट सैम्पल पेपर डिस्कस किया आप सभी के साथ। अभी पेपर आपके पास बहुत ही प्रॉपर टाइमिंग है, प्रॉपर स्टडी के साथ स्टडी करिए, और भी सैम्पल पेपर हम लोग ले आ रहे हैं, आप प्रैक्टिस करिए फ्रेंड, और भी जैसे कि आपको और अच्छी सी प्रिपरेशन हो पाए आपके अकाउंटेंसी पेपर से रिलेटेड। ओके हमारे फ्रेंड, साथ साथ जिन भी चैनल कैंडिडेट अभी तक चैनल अभी अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। साथ साथ जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सीयूटी की प्रिपरेशन करने के लिए 2020-23 के रिगार्डिंग हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे। ओके हमारे फ्रेंड, साथ साथ आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं फ्रेंड, और साथ साथ जिन भी कैंडिडेट अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया आप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हम लोग इंपॉर्टेंट PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहे हैं, जिसका नेम अभी अपडेट फॉर CUT है, उसको ज्वाइन करिएगा टेलीग्राम चैनल को भी। तो फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।